Hello guys, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So आज हमारी फर्स्ट क्लास है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे HTML के साथ। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हम बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं HTML में, हेडिंग्स, टैग, पैराग्राफ्स और लिंक वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना ना यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है CMD। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर लिया। ठीक है, और CMD सर्च कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने ना एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, फोल्डर का नाम मैंने रख लिया HTML। और फिर मैंने इस फोल्डर में मूव किया HTML। ओके, ओ सॉरी, CD HTML। ठीक है, और कोड डॉट जो हमारी एक्सटेंशन है ना, वो तभी वर्क करेगी जब आप लोगों ने VS कोड डाउनलोड किया होगा। ठीक है, ये मैं वो अपने VS कोड में आ गई हूँ और मैंने VS कोड पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप लोगों में अगर डाउनलोड नहीं हुआ होगा ना, तो आप लोगों ने गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है VS कोड और वहां से VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमने फाइल बनानी है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन है और यहाँ फोल्डर का ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा VS कोड है। और इसमें हम यहाँ पे भी आके, ये मैंने ऑटो सेव का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है पहले से। ठीक है, अगर आप लोगों का क्लिक नहीं है ना, तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन सेव कर लेना है। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार जो भी आप कोड लिखेंगी ना, उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ फाइल एक नई बना ली। मैंने अपनी फाइल का नाम रखा index.html। ठीक है, तो इसमें मैंने एक्सटेंशन HTML लाजमी लगानी है। ठीक है, अगर मैं ये वाली एक्सटेंशन नहीं लगाऊंगी ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। .html यहाँ हमारी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हमने लाजमी यूज करनी है। और इसके लिए आपने ना एक और करना है काम। आपने यहाँ यूज करना है, यहाँ से आके ना अपने एक्सटेंशंस के टैब में आके लाइव सर्वर टाइप करना है। ठीक है, लाइव सर्वर हमारे पास एक एक्सटेंशन है और आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लेनी है। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं ये डाउनलोड नहीं करूंगी। ठीक है, ये एक्सटेंशन लाजमी है। इससे हम मतलब जो भी हमारी आउटपुट होगी ना ब्राउजर में, वो हम देख सकेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ अपनी फाइल में आ जाऊंगी। ठीक है, ये मेरी बेसिक फाइल है और जब मैंने यहाँ Shift+1 किया ना, ये बेसिक एक बॉयलर प्लेट कोड है जो कि ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो जाता है। ठीक है, मैंने Shift+1 किया। ये एक बेसिक सा कोड है HTML का। ये मतलब मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, और फिर हम अपनी आज की वीडियो का ना एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज के इस मतलब लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पढ़ना है HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, HTML इंट्रोडक्शन, देन सेकंड हमने HTML के देखना है हमें कौन सा एडिटर यूज करें। जैसे मैं यहाँ VS कोड यूज कर रही हूँ और हम और भी डिफरेंट एडिटर यूज कर सकते हैं। HTML बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसमें मेरे पास आ जाएगी वो डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और फिर मैंने डिस्कस करना है HTML में हेडिंग्स को। ठीक है, हेडिंग्स को, HTML पैराग्राफ्स। ठीक है, HTML पैराग्राफ्स में, और व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, हमने एलिमेंट को डिस्कस करना है। और फिर नेक्स्ट चीज हमने HTML में ना लिंक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, लिंक टैग, हम क्यों यूज करते हैं लिंक टैग। ठीक है, बेसिकली ये वाली एक शॉर्ट वीडियो होगी और हमने ना सीक्वेंस वाइज चलना है और अपनी इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम HTML के इंट्रो पे आ जाते हैं। ठीक है, HTML इंट्रो। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, बेसिकली ये HTML की फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन, C++, सी, जावा या जावास्क्रिप्ट, उसमें ना प्रॉपरली लूप्स लगाते हैं हम, कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, और लॉजिक होते हैं।
तो जैसे इस तो HTML में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लॉजिक, कंडीशन और लूप्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सिंपल हम ना अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर या बेसिक स्केलेटन बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स का, टैग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। और सेकंड चीज़ है HTML एडिटर्स, ठीक है। एडिटर्स में ना हम डिफरेंट आईडीज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडीज मैं यूज़ कर सकती हूँ VS कोड, ठीक है, जो कि अब हम यूज़ कर भी रहे हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। और ऑटोमिक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट जो ऑनलाइन कंपाइलर है ना, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर्स भी हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो 90% डेवलपर्स हैं ना हमारे पास, वो VS कोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि VS कोड ये हमें काफ़ी मतलब एक्सटेंशंस यहाँ से हम ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आगे जाके जैसे हम आगे आगे मूव करते जाएंगे ना, मैं आप लोगों को डिफरेंट एक्सटेंशंस बताती जाऊंगी, तो हम वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये फास्ट है, ठीक है। और इसमें हम सिंटेक्स को हाईलाइट वगैरह इजीली कर सकते हैं, और बहुत इजी टू यूज़ है ये। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा सजेशंस ना हमें खुद ही दे देते हैं, मतलब हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मतलब 90% डेवलपर्स VS कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एडिटर का भी डिस्कस कर लिया। आगे HTML बेसिक अंडरस्टैंड, ये हमने ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इसकी करनी है। ये वाला जो कोड है ना, इसको इसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी बोलते हैं, ठीक है। हमने शिफ्ट प्लस मैंने शिफ्ट+1 किया तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर कर देना है, एंटर किया तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। टाइटल में हम अपना लाइक टाइटल चेंज कर लेंगे। हमारा टाइटल है HTML इंट्रो, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं लाइन पर जाती हूँ, फर्स्ट लाइन डॉक टाइप HTML, मतलब ये वाली लाइन ना हमारे ब्राउजर को बता रही है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगली लाइन है ना, ये टैग है HTML का, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। बेसिकली जितना भी हमारा कोड होगा ना, वो एक HTML जो रूट टैग है ना, या रूट एलिमेंट है, उसके अंदर हमारा सारा कोड होगा बाकी का, ठीक है। और HTML एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट है, एक ही मेरे पास हेड का एलिमेंट है और एक दूसरा है बॉडी का एलिमेंट, ठीक है। हेड है ना, उसमें बेसिकली हमारे पेज की मेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो हेड टैग होगा ना, ये मेरे पास है, देखो मेरी बात सुने, मैं आपको ना यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है HTML, जो कि है रूट एलिमेंट, ठीक है। रूट एलिमेंट, और ना उस रूट एलिमेंट के अंदर दो टैग हैं, ठीक है। एक मेरे पास है हेड, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है, सॉरी, यो एक हेड एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। और जो दूसरा है वो है बॉडी, बॉडी एलिमेंट, ठीक है। ये दो एलिमेंट हमारे अंदर हमारे पास है। ये HTML रूट एलिमेंट के अंदर ये दो एलिमेंट है, ठीक है। और ये वाला ये हेड है और ये बॉडी है, ठीक है। और जो हमारा हेड है ना, तो उसमें कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास होता है टाइटल्स, ठीक है। और हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या जाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, और स्टाइलिंग वगैरह, स्टाइलिंग etc। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, ये वाली लाइन है करेक्टर सेट UTF-8, हम मतलब हम करेक्टर इनकोडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें करेक्टर्स में हमारे पास आ जाएंगे, हम इसमें टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को या दूसरी लैंग्वेजेस को ना हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये करेक्टर इनकोडिंग टेक्निक है, ठीक है। जो नेक्स्ट लाइन है मेटा, मेटा इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। इसमें विड्थ बता रहा है, वो विड्थ हाइट, मतलब ये ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, मतलब ये वो बता रहा है। और आगे टाइटल है, हम अपने ना जो भी हमारा पेज होगा ना, उसका टाइटल दे देंगे। जैसे हम ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ HTML का टाइटल इंट्रो दे दिया, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है इसमें, ठीक है।
और फिर अगला हमारा है हेडिंग्स। अच्छा, HTML में ना हम हेडिंग्स यूज करते हैं। जैसे आपने कोई भी वेब पेज यूज किया होगा, उसमें एक मेन हेडिंग होती है, फिर आगे नेक्स्ट सब हेडिंग्स होती हैं। इसी तरह हम HTML में ना, हमारे पास ना 6 हेडिंग के लिए टैग्स होते हैं। सबसे पहले H1 जो कि हमारी मेन हेडिंग होती है, ठीक है। इसमें ये हम अपनी मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं H1। अगर हमने मतलब सबसे बड़ी हेडिंग देनी हो और तो उसके लिए हम H1 यूज करेंगे, ठीक है। फिर H2 हम उससे छोटी हेडिंग के लिए या सब हेडिंग के लिए यूज करेंगे। फिर मैंने यूज किया H3, और देन मैंने H4 यूज किया, और मैंने फिर यूज किया H5, ठीक है। और देन मैंने यूज किया H6। तो इस तरह के हम ना 6 टैग्स यूज करते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ये वाले टैग्स हैं, ये हमने हेडिंग के लिए यूज करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, लाइव सर्वर। तो इससे हमारी जो भी आउटपुट होगी ना, वो हमें ब्राउजर में शो होगी। और मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो इसलिए मैं भी डाउनलोड नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें आपने, ये हमने सारा कर लिया ना, तो मैंने यहाँ करना है। ओके, एक सेकेंड यार, मैं ना यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोग इसको गो लाइव, मैंने यहाँ से किया और ये लाइव आ जाएगा। ये देखिए, हमारी सारी हेडिंग्स है ना, वो आ गई। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारी सब हेडिंग है, नेक्स्ट सब हेडिंग। इस तरह अप टू 6 तक ना हमारे पास HTML की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने कोड के पास आ जाऊंगी, कोड में आ जाऊंगी। तो यहाँ मैंने करना है, मैंने ना इसको दे दिया लाइक कमेंट कर दिया। और बेसिकली कमेंट हम क्यों यूज करें, कंट्रोल प्लस स्लैश का मैंने यूज किया, तो ये मेरा कमेंट आ गया। अच्छा, अगर यहाँ तो हमारे पास बिल्कुल छोटा कोड है, 20 लाइन्स का है। अगर हमारे पास वही कोई बड़ा कोड हो, लाइक हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो ना, उसमें 2000 लाइनों का कोड है या 1000 लाइनों का कोड है, तो सारा कोड ना मिक्स हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चल रहा होगा कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी आसानी के लिए ना डेवलपर्स हम ना कमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। कमेंट से ये होता है कि हम जब दोबारा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपने कोड पे दोबारा आते हैं ना, तो हमें समझ आ रही होती है कि कौन सी चीज़ या कौन सा कोड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको मतलब पूरे को मैंने कंट्रोल+A करके सेलेक्ट किया, और कंट्रोल+/ करके मैंने इसको कमेंट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ COMMENT। कमेंट के लिए मैंने यूज किया है कंट्रोल+/, ठीक है। कंट्रोल+/ मैंने कमेंट का यूज किया। कमेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। कमेंट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनको मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी। फिर मैंने यूज किया पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ आई, ठीक है। मैंने पैराग्राफ का, मैंने यहाँ सिर्फ एंटर किया पी, वो VS कोड हमें खुद ही सजेशन कर देगा हमने जो भी यूज करना है, पी से जो भी स्टार्ट होगा। तो मैंने यूज करना है पैराग्राफ का, तो मैं एंटर मार दूंगी, ठीक है। जब मैंने एंटर किया, तो मैंने कहा लोअर है 20। ये भी VS कोड में खुद में ये हमें सजेशन दे देता है। अब जैसे मैंने लोअर ऑफ 20 किया ना, तो वो हमें 20 डमी वर्ड्स खुद से जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये मैं जो करके दे देगा। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। जब मैं दोबारा अपने VS कोड पे आई, तो ये देखिए, ये पैराग्राफ है। और जो भी हमने कमेंट किया है ना, वो ब्राउजर में शो नहीं होता, वो सिर्फ डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए कमेंट्स करते हैं कोड को, वो हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा होता। यहाँ देख ली, मैंने पैराग्राफ लिखा है, लेकिन हमें अपनी आउटपुट में कुछ नहीं शो हो रहा। ये हेडिंग्स है और ये हमारे पास पैराग्राफ है नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने दोबारा एक एक और पैराग्राफ में यूज करना चाह रही हूँ 40 वर्ड्स का, ठीक है। मैंने यहाँ एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, और ये मेरी आउटपुट है। ओके, तो ये हमने पैराग्राफ्स को भी डिस्कस कर लिया। और मतलब आपने देखा ही होगा कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, तो उसमें पैराग्राफ भी होते हैं, हेडिंग्स भी होती हैं, मेन हेडिंग भी होती है, सब हेडिंग भी होती हैं। तो बेसिकली वो इनका ये ऐसे ही हम कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है, हमने एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, व्हाट इज एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स एलिमेंट्स ना आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास होते हैं, टैग्स ही होते हैं, ठीक है। एक एवरी, एक सेकेंड यार, एवरी एलिमेंट हैज 3 पार्ट्स, ठीक है। इसमें मेरे पास होता है ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट और क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग।
टैग्स, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ, ठीक है, ये मैंने H1 अपना उठा लिया, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये H1 है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये दरमियान वाला हेलो वर्ड, ये इसका कंटेंट है, ठीक है, ये जो हेलो वर्ड है ना, ये मेरे पास है कंटेंट, हमारे अच्छी ये कंटेंट है, ठीक है। और हाँ, एक मिनट यार, इसको मैंने यहाँ से ये हेलो वर्ड मेरे पास कंटेंट है। और ठीक है, ये जो है ना, ये वाला, ये है जो सिर्फ ये वाला, Ctrl+C को मैंने, ये मेरे पास है ओपनिंग, और ये वाला मेरे पास है क्लोजिंग, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, ये करके हो गया। हमारे पास ना हर एलिमेंट के तीन पार्ट होते हैं, ओपनिंग टैग है और दरम्यान में कोई भी कंटेंट होगा और क्लोजिंग टैग होगा, जिसकी मतलब एग्जांपल मैंने आपको ऐसे करके दे दी है। अगर मैं पैराग्राफ टैग यहाँ यूज कर रही हूँ ना, पैराग्राफ, और जैसे पैराग्राफ का ये ओपनिंग टैग है, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है ये, और दरम्यान में ये सारा कंटेंट है, और ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, क्लोज के लिए उसने स्लैश भी यूज की हुई है साथ, ठीक है। एलिमेंट्स के बेसिकली तीन पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, फिर आगे ना कुछ सेल्फ क्लोजिंग एचटीएम सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग, एक सेकेंड, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अब जैसे मेरे पास है ना ये वाला टैग है, जैसे मैंने यहाँ टैग यूज किया BR, BR हम यूज करते हैं ब्रेक के लिए, मतलब स्पेस के लिए। मैंने ना हेडिंग 2 में और 3 में स्पेस ऐड कर दी, तो उसके लिए मैंने BR, देखिए स्पेस आ गई है ना, यहाँ शो हो रही है। तो जो ऐसे टैग्स होते हैं ना, उनमें मतलब कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ वो सिंपल BR है, ठीक है, उसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसको हम बोल देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स या एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। फिर आगे कुछ एलिमेंट, कुछ हमारे पास टैग्स इस तरह के होते हैं, उनमें ना एट्रीब्यूट्स होती है, या मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने इमेज टैग का यूज़ किया, ठीक है, ये मैंने इमेज टैग का यूज़ किया। अभी इसमें मेरे पास अभी कोई इमेज है तो नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे भी एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ये इमेज टैग है ना। अब इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, और इसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक सोर्स, मतलब सोर्स ये कि हम उसमें प्रोवाइड करेंगे कि हम कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, सोर्स है। और दूसरा आल्ट ये है कि इसमें हम ना अपने इमेज का नाम दे रहे होते हैं, जैसे अब ये इमेज किसके बारे में है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इमेज ना लाइक लोड नहीं हो रही होती ब्राउजर पे, तो वहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा होता, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगी ना इमेज, तो वहाँ ब्राउजर पे इमेज शो हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ करती हूँ, देखिए इमेज, अभी मैंने कोई इमेज इंसर्ट नहीं की, बस मैंने ऑल्ट में टेक्स्ट, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज किया इमेज। तो मतलब ना अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर हमारी वहाँ इमेजेस लोड नहीं हो रहे, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ इमेज आएगा। इमेज, ये ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब ये है, ठीक है। और जो ये है ना सोर्स और ऑल्ट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट्स। और इसकी एग्जांपल है इमेज टैग, ठीक है, और भी काफी ज्यादा टैग्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और आगे हम यूज करेंगे लिंक टैग का, मतलब लिंक टैग हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हम जो लिंक टैग का यूज करते हैं ना, लिंक टैग, वो करते हैं वी यूज लिंक टैग टू नेविगेट, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए ना, फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, और वन पेज टू अनदर, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग का, तो मैं यहाँ लिंक टैग यूज कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ यूज किया लिंक टैग, इसको मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+/ करके इसको मैंने कमेंट किया, ठीक है। और मैंने कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ दिया इसको एंकर टैग, ए प्रेस किया, तो ये आ जाएगा, एंटर कर देना है, ए प्रेस किया, ठीक है। अब बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि मैं ना कोई यहाँ लिंक डालूं, ठीक है। मैंने, अब मेरे पास कोई है या नहीं, ये मैंने पहले से, एक मिनट, मैं यहाँ आऊंगी,
ओके, गूगल पे मैंने सर्च किया, google.com। ठीक है, मैंने google.com सर्च किया। ये बेसिकली यहाँ से मैंने ये वाला लिंक कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके मैं अपने कोड पे आ गई और मैंने यहाँ एच रेफ में पेस्ट कर दिया। ठीक है, एच रेफ मेरे पास क्या है, अब मैं एच रेफ को भी डिस्कस कर लेती हूँ। इस हाइपर रेफरेंस, तब ये ना रेफरेंस दे रहा होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है हमारे पास। कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया, एक सेकंड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, गो टू गूगल। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ना ये जो एच रेफ एट्रीब्यूट है ना, वो हमारे लाइक वेब पेज को बता रहा होगा कि हमने गूगल पे जाना है। क्योंकि मैंने यहाँ एच रेफ उसके रेफरेंस में मैंने ये वाला गूगल का लिंक पेस्ट कर दिया, तो इस तरह ये ना लिंक बन के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ यूज़ किया बी आर टैग का दरमियान में ब्रेक के लिए, और दूसरा मैंने टैग यूज़ कर लिया, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ यूज़ कर लिया यूट्यूब का। ठीक है, वहाँ मैं google.com कर रही थी ना, यहाँ मैंने यूट्यूब कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये ठीक हो गया। और मैं अब अपने आई ब्राउजर में, ब्राउजर में मैं यहाँ आई। ठीक है, ये देखें, अब ये गो टू गूगल, और ओहो मैं अपना टेक्स्ट भी चेंज कर लूँ, यहाँ मैं चेंज कर लेना गो टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब, और ना इन दोनों के दरमियान भी ब्रेक के लिए मैंने यूज़ कर लेना है बी आर। ठीक है, बी आर। अब मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो मैं डबल डबल यूज़ कर लूँगी, आप भी दो दो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दो दो दफ़ा यूज़ कर लिया, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ आऊँगी, ये देखें, गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब, मैंने गो टू गूगल पे क्लिक किया तो मैं गूगल पे चली जाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सेम अपने यूट्यूब पे क्लिक किया तो मैं यूट्यूब पे चली जाऊंगी। ठीक है, ये हम इसलिए लिंक टैग का यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना हो, या एक उससे दूसरे उस पे जाना हो। ठीक है, तो ये हमने आज का हमारा एजेंडा था। सो डेट्स इट फॉर टुडेज। तो इसके लिए ये है कि आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं आता। जो चीज़ें आज हमने बहुत बेसिक की हैं, तो आपने सबने इनको जाके प्रैक्टिस करना है, और दो तीन दफ़ा जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इसके लिए हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से ना कोई भी इमेज, अभी मेरे पास कोई सेव नहीं है, और आज की वीडियो का बेसिकली हमारा एजेंडा भी सिर्फ ये चीज़ें थी। तो हम कल की नेक्स्ट वीडियो में हम ना इमेज टैग और आगे जो भी बाकी चीज़ें हैं ना HTML में, उनको कवर करेंगे। सो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।